और बड़े दुखी मन से पौलुस ने इस बात को बोला और आगे बोलता है, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए मेरा यही उत्तर है। जो मुझे जांचते हैं, पौलुस कह रहा है, जो कलीसिया के लोग या बाहर के लोग या अन्य कलीसिया के लोग जो मुझे जांचते हैं, मेरा उनके लिए यही उत्तर है कि तुम मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। मेरी कलीसिया मेरी सेवकाई के ऊपर स्टैंप है। मेरी कलीसिया जिसके ऊपर मैं रात दिन परिश्रम कर रहा हूं, यही मेरा उत्तर है कि मेरी कलीसिया मेरी प्रेरिताई पर छाप है। तो मुझे जांचते हैं वो मेरी कलीसिया को देख ले, जिनके लिए मैंने रात दिन परिश्रम किया, मेहनत करी। यह कलीसिया हर एक सेवक के लिए, उसकी कलीसिया उसकी एक छाप है, उसकी एक मोहर है। एक कलीसिया की पहचान जो है, एक कलीसिया की पहचान उसके सेवक से होती है और उस सेवक की पहचान उसकी कलीसिया से होती है। ध्यान रखना। और वही बात वो यहां आगे कह रहा है। उसके बाद आगे वो कहता है 4 में, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? पौलुस कहता है क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? यानी पौलुस भूखा भी रह रहा था, प्यासा भी रह रहा था। वो भूखा और प्यासा भी रह रहा था, इसलिए कलीसिया के आगे कह रहा है, क्या मुझे खाने का अधिकार नहीं? मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं? मुझे कोई चीज पीने का अधिकार नहीं? क्या मुझे खाने और पीने का अधिकार नहीं? केवल तुम्हें ही है क्या कि तुम ही खाओ पियो? मुझे अधिकार नहीं? वो अपने दर्द को बता रहा। क्यों? क्योंकि पौलुस इस कलीसिया की वजह से भूखा प्यासा भी रहा। इस कलीसिया ने पौलुस की सहायता नहीं करी, मदद नहीं करी एक समय पर। और पौलुस उस कलीसिया में जो सेवा कर रहा था कई वर्षों से, उसकी वजह से भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा। क्योंकि सबने बोला परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर ही खिलाएगा, हमें क्या मतलब, परमेश्वर स्वर्ग से पूरा करेगा। यह बिल्कुल सत्य है। जब कलीसिया के लोग कलीसिया के सेवक की सहायता और मदद नहीं करते सेवकाई के लिए, उनके आवश्यकताओं के लिए, तो फिर परमेश्वर भयानक रीति से उस कलीसिया से नाराज होता है और अपना हस्तक्षेप करता है। फिर परमेश्वर स्वर्ग से हाथ बढ़ाता है और खिलाता है, हाथ बढ़ा के उस सेवक की सहायता करता है और खिलाता है। यह वो महान परमेश्वर है। जब कलीसिया से नाराज होता है परमेश्वर, जब कोई कलीसिया इस प्रकार का जीवन जीती है, तो परमेश्वर उस सेवक के लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है। कलीसिया के द्वारा नहीं तो बाहर से इंतजाम करता है, लेकिन वो करता है। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया अयोग्य ठहर गई उस सेवक की सहायता और मदद करने के लिए। इसीलिए पौलुस कह रहा है, क्या मुझे खाने पीने का अधिकार नहीं? यानी पौलुस इस कलीसिया में सेवा करते हुए भूखा और प्यासा भी रहा, लेकिन कलीसिया के लोगों ने चिंता नहीं करी, चिंता नहीं करी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करी। और आगे वो कहता है, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? पौलुस कह रहा है, यह मेरा दर्द है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्या हमें अधिकार नहीं, जैसे पतरस यानी कैफा जो पतरस था, पतरस और प्रभु का भाई याकूब, जैसे वो शादी करके अपनी पत्नियों को लेकर सेवकाई में घूमते थे, जाते थे, क्या हमें अधिकार नहीं कि हम भी शादी करके पतरस की तरह, याकूब की तरह अपनी पत्नी को लेकर घूमें? पौलुस जानता था कि कलीसिया का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो एक पत्नी को बिहा लेगा तो कैसे उसको खिलाएगा पिलाएगा, उसकी आवश्यकताएं पूरी करेगा? वो कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं बिहा भी नहीं किया, मैंने तुम्हारी वजह से। क्या हमें मुझे अधिकार नहीं है? ये अपने दर्द को बयान कर रहा है, क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं भी एक मसीह लड़की से शादी करूं? क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मसीह लड़की से शादी करूं? और जैसे पतरस और प्रभु का भाई याकूब अपनी पत्नियों को सेवकाई में लेके साथ में जाते हैं यात्राओं पे, जगह जगह कलीसियाओं में और सेवा करने के लिए, वैसे मैं भी जाऊं। वो इस बात को कह रहा है, क्या हमें अधिकार नहीं? खाने पीने का भी अधिकार नहीं और हमें शादी करने का भी अधिकार नहीं। वो इस बात को कह रहा है, वो अपने दर्द को बयान कर रहा है, वो दुख को बयान कर रहा है, क्योंकि उसका दुख कलीसिया नहीं देख रही थी, नहीं सुन रही थी। कलीसिया मस्त हो चुकी थी अपने जीवन में। कुरिन्थ की कलीसिया मस्त हो गई थी अपने जीवन में। उन्होंने पूरी तौर से चिंता छोड़ दी थी अपने पासवान की। चिंता केवल उनको किसकी थी? अपने जीवन की, अपने परिवार की। हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, हमें बिल्डिंगें खड़ी करनी है अपने लिए, हमें प्रॉपर्टीज इकट्ठी करनी है अपने लिए, बैंक बैलेंस भरना है अपने लिए, लेकिन मसीह यीशु के सेवक की सहायता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। इसीलिए वो सेवक यहां दर्द बता रहा है, कह रहा मैं सेवा कर रहा था तुम्हारे लिए और इस वजह से क्या मैं खा नहीं सकता? तुमने तो मेरे खाने के अधिकार को भी छीन लिया, मेरे पानी पीने के अधिकार को भी छीन लिया।
और तुम्हारी वजह से मैं कह रहा हूं कि मुझे अधिकार नहीं कि मैं एक मसीह बहन से शादी करके मैं भी पतरस की तरह और याकूब की तरह यात्राएं करूं। वो अपने दर्द को बयान कर रहा है, वो बता रहा है क्या मुझे अधिकार नहीं। हर बात के पीछे वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, वो सवाल कर रहा है कलीसिया से कि सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मुझे शादी करने का अधिकार नहीं है या मुझे खाने पीने का अधिकार नहीं है? वो सवाल कर रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया के सामने वो सवाल कर रहा है, इस बात को कह रहा है। और आगे उसके बाद लिखा है आगे 6 में, या केवल मुझे और बरनबास को यह अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। वो कह रहा है कि जितने प्रेरित हैं उन प्रेरितों में केवल बरनबास और मैं ही हूं जो दोनों काम काज कर रहे हैं, यानी नौकरी करते हुए सेवा कर रहे हैं। बाकी सारे प्रेरित फ्री होकर सेवा कर रहे हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन मैं और बरनबास नौकरी कर रहे हैं, टेंट मेकिंग का काम कर रहे हैं, और पैसा आ रहा है, उससे हम उस पैसे को सेवकाई में लगा रहे हैं, उस पैसे को सेवकाई की जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहा है क्या मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं, जैसे अन्य प्रेरित फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के फुल टाइम सेवा कर रहे हैं, केवल परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो क्या मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं? वो कलीसिया से सवाल कर रहा है कि मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि हम कमाई करना छोड़े। जिस पौलुस का लोग जिक्र करते हैं कि पौलुस जैसे बनो, कि पौलुस नौकरी भी करता था और सेवा भी करता था, वही पौलुस अपने दर्द को बता रहा है। वो बोलने वाले वचन को जब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तब उनको समझ आएगा पौलुस क्या कह रहा है। वो कह रहा है क्या मैं और बरनबास टेंट मेकिंग के काम को करते रहें, कठिन परिश्रम करें और इसी पैसे से अपनी आवश्यकताएं पूरी करें और सेवकाई के लिए इसी पैसे से यात्रा करें? क्या मेरे लिए और बरनबास के लिए यह अधिकार नहीं है? जैसे अन्य प्रेरितों को अधिकार है, क्या हमें अधिकार नहीं कि हम भी काम करना छोड़ें, कमाई करना छोड़ें और केवल परमेश्वर की सेवा करें? क्योंकि इस कलीसिया ने अन्य प्रेरितों को तो आदर दिया, उनको सम्मान किया, लेकिन पौलुस और बरनबास के साथ इनका व्यवहार खराब हो चुका था, इसीलिए वो अपने दर्द को बता रहा है। आज बहुत सारे जो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का अपने आप को ज्ञाता बताते हैं, वो सोशल मीडिया पे खड़े होकर बोलते हैं, वो पास्टर जो नौकरी करना नहीं चाहते, फुल टाइम सेवा में चले जाते हैं क्योंकि वो आलसी हैं, वो नौकरी करना नहीं चाहते और प्रभु की सेवा करना चाहते, कलीसिया पे बाहर डालना चाहते हैं। मैंने 10 साल की सेवकाई में आज तक अपनी कलीसिया पे बाहर नहीं डाला और ना जीवन भर डालूंगा, ना मैंने डाला, ना मैं जीवन भर डालूंगा। वैसे ही पौलुस बता रहा है अपने दर्द को, कह रहा है तुमने तो मेरे जीवन को कैसा बना दिया। कुरिन्थ की कलीसिया देख लो, इस कलीसिया ने ऐसी कितनी कलीसियाएं हैं जो पास्टर की ऐसी कंडीशंस, खराब कंडीशंस, फाइनेंशियल खराब कंडीशंस हैं, परेशानियां हैं, उसके बाद भी कलीसिया सपोर्ट नहीं करती और पास्टर क्या करता है, पार्ट टाइम कोई ना कोई काम करता है और फिर सेवा करता है, पार्ट टाइम काम करता है और सेवा करता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया ने अपनी जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को नहीं उठाया। जिस पौलुस की बड़ी चर्चा की जाती है, नाम लिया जाता है कि पौलुस ने लोगों पे कलीसिया पे भार नहीं डाला, वही कलीसिया जहां पे रो रहा है पौलुस, अपने दर्द को बयान कर रहा है कि तुम लोगों ने तो ऐसा कर दिया कि मुझे और बरनबास को सारे अधिकार हमारे छीन लिए। यानी एक कलीसिया अधिकार देती है पास्टर को कि फुल टाइम मिनिस्ट्री कर पास्टर, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, फुल टाइम सेवकाई करो, हम सेवा के लिए तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस कलीसिया ने ऐसा नहीं किया और पौलुस दर्द में था, बरनबास दर्द में था और अपने दर्द को यहां पे बयान कर रहा था।